मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। जब पाकिस्तानी हर दूसरे मुल्क में चोरियां करते हैं, वाह वाह, ये थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा। 11 एयर बेसेस उड़ा दिए उन बच्चों ने, मसूद अजहर उनके घर उड़ा दिए और कई बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। पाकिस्तान का नाम जो है 57 ममालिक में सर फहरिस्त है, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं है। आपको नहीं लगता ये थोड़ा तशवीशनाक है ये बात? हाँ भाई हाँ, हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगे थी और हम मीडिया पर आकर बहुत खुश थे और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है बड़ी तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की। और आप देखिए भारत का नाम इसमें नहीं है, श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। जब हर मुल्क में पाकिस्तानियों की इस तरह की हरकत सामने आती है, नॉन मुस्लिम को किसका वास्ता देंगे? अब अल्लाह का वास्ता देंगे नॉन मुस्लिम को। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी करे। फ्रांस फिर दोबारा क्यों सेल आउट करेगा इंडिया को इतने ज्यादा राफेल जेट्स के, अगर वो गिरे हैं? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक नया अब्बू बनाया था डोनाल्ड ट्रंप के रूप में। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन तरीके से झटका दिया है। बड़ा पाकिस्तानी उछल रहे थे, इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है ट्रंप, अब इंडिया क्या करेगा? भाई अब तुम क्या करोगे? इंडिया तो बहुत कुछ कर लिया। ट्रंप कितना बार संपर्क किया, हमारे प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश किया, लेकिन हमारे पीएम झुके नहीं। अब तो ट्रंप के एक मंत्री ने ऐलान भी कर दिया कि बहुत जल्द ट्रंप विजिट करेंगे इंडिया को। अब ट्रंप इंडिया भी आने वाला है। अब आप देख लो ना, ये जो टैरिफ वाला गेम हुआ हमारे साथ, अगर हमारे जगह पे आपके देश होते तो फिर क्या होता? आपके पीएम लेट जाता। भाई देखो ना क्या क्या बेच दिया पाकिस्तान का। पीआईए बिक गया। ख्वाजा हाफिज साहब है, वो बोले कि भाई पीआईए को बेच करके हमारे ऊपर जितना भी कर्जा है उसको हम चुकता कर देंगे। अब देख लो, आपका प्राउड था पाकिस्तान का पीआईए, वो बेच दिया। अब ना जाने क्या क्या बिकने वाला है अमेरिका के हाथ में। अमेरिका तो छोड़ो, अमेरिका तो वीजा बैन किया सो किया। आपके बिरादर मुल्क है ना, बिरादर मुल्क बोलते हो आप लोग, सऊदी अरब को, यूएई को, उन लोगों ने क्यों वीजा बैन किया आपका? कि भाई ये लोग हमारे क्या आते हैं, यहाँ आकर फ्रॉडगिरी करते हैं, चोरी चमारी करते हैं और उसके बाद भीख भी मांगते हैं। ये हालात है पाकिस्तान का। दोस्तों आज का जो पूरा वीडियो है आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। खबर आपको देंगे, अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। वाह वाह, का मतलब यह है कि मुतासरा ममालिक के शहरी अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। ये है कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगे थी और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया? और आप देखिए भारत का नाम इसमें नहीं है, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं। भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। समझ गए ना, कपिल शर्मा वाला टुल्लू पकड़ी आप लोग। भारत का नाम क्यों है? इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात का कि भारत का नाम क्यों नहीं है। तो भैया भारत से आप अपने देश की तुलना क्यों करते हो? आप भारत भारत है, बाप बाप है, बताइए। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान पर तो वीजों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत उसमें नहीं है। एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करे। बात यह है कि इस फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल है, जबकि इंडिया इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। हालांकि हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में मुलाकातें भी हुई और बड़ी बड़ी बातें सामने थी। लेकिन अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भारत कहीं पर भी नहीं है। हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं। आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज्जत किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। हम मीडिया पर आकर बहुत खुश थे और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है बड़ी तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की और हमारे अफसरान की। लेकिन अब जो ये वीजा पॉलिसी के मामलात आए हैं, पाकिस्तान का नाम जो है 57 ममालिक में सर फहरिस्त है, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं है। इसके पीछे क्या वजूहत है? या फिर जो हम खुश हो रहे थे वो खुशी नहीं थी? देखें, उस मीडिया में आप अपने प्रोग्राम को, अपनी टीम को और मुझे ना शामिल करें। हम तो पहले दिन से और आप भी इस बात के बिल्कुल साथ, आपके सवाल भी इस चीज से जुड़े होते थे कि ये बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशन है और हमें बिल्कुल भी जो है इस चीज को अपनी जिंदगी का महवर नहीं बनाना चाहिए कि ट्रंप हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कल कुछ भी कह सकते हैं। वो एक हमारा मुल्क से ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है और ये वाला एक अलग चैप्टर है। और उसमें कई ममालिक ने हमें या इंदिया दिया है या इकदाम कर लिया है कि भाई आप इस मामले को बेहतर कीजिए कि आपके लोग आके इस तरह XYZ चीजें ना करें, वरना सॉरी हमें इस पर स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे। ये भाई साहब को बताने में शर्म लग रहा है। XYZ इससे एग्जांपल दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के नामी गिरामी चैनल के एंकर हैं भाई साहब। ये भाई साहब अपने आवाम को गुमराह कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। या हो सकता है कि पाकिस्तानी सरकार का इन पे दबाव हो, भाई आपको ऐसा कुछ नहीं बताना है जो आवाम तक पहुंचे। यही पाकिस्तान के मीडिया हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि इंडियन मीडिया ऐसा है वैसा है। भाई तुम लोग क्यों नहीं बता रहे हो कि भाई अमेरिका ने हमें बहुत प्यार से झाड़ पे चढ़ाया और झाड़ पे चढ़ाने के बाद बेहतरीन
बेहतरीन तरीके से लात मारा। बताओ भाई, खुल के बताओ। एहतशाम साहब, हम देख रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये वाला टर्म आया, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खासे बेहतर हो गए। खासतौर पर जो करंट सेटअप है, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो और चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, इनके ताल्लुकात काफी बेहतर हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नाम आना, बेसिकली क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है? और डोनाल्ड ट्रंप हमें बार बार पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो क़यादत है उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल होना आपको नहीं लगता ये थोड़ा तशवीशनाक है? हाँ भाई हाँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि अमेरिका में आप लोग आते हैं तो आप यहाँ पर टिक जाते हैं, यहाँ स्लिप हो जाते हैं और वापस नहीं जाते। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। तो अब आपको अमेरिका से वापस भेजने के लिए हम नई शरायत आयद कर रहे हैं, और वो शरायत ये है कि हर वो शख्स जो अमेरिका आना चाहता है वो पहले $15,000 का बॉन्ड जो है वो अमेरिकी सफारत खाने में जमा कराएगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आए। कोई नहीं जाएगा पाकिस्तानी। बिल्कुल सही बात है। कोई पाकिस्तानी $15,000 दे करके अमेरिका जाएगा क्या? जो देश के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ठीक ही है, क्योंकि देखें मैं यार खुद सऊदी अरब से आया हूँ, कोई मुझे भी 3-4 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए। तो वहाँ पे लोग ये करते हैं, जैसे कि कोई अगर उम्रा करने जाता है, कोई काम करने जाता है ना, तो उसका वहाँ पे काम करने का दिन नहीं कर रहा, उसको पता है यार मेरा पासपोर्ट इकामा जो भी है ना मालिक के पास है, भाग जाते हैं दुकान से, भाग के क्या कहते हैं भीख मांगते हैं जाके। क्योंकि मेरा कफील नहीं मान रहा, या ना फिर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मैं छुट्टियों में आया हूँ। ये सीन करते हैं, ना ही कि इंडियंस वापस जाके करते हैं। इंडियंस को पता कि यार हमारे बॉस ने हमें एक फ्लैट अवेल किया हुआ है, हमें मंथली पे मिलती है, सैटरडे संडे टाइप की कोई छुट्टी होती है, वो बस एंजॉय करते हैं, बाकी वो काम करते हैं। फ्रॉड के तौर पे वो जाते ही नहीं है। कि हमने बुनियादी तौर पे जो फैसला किया गया वो तो यही कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, हमारी दौलत लूटी जा रही है, अमेरिकन इस दौलत से महरूम हो रहे हैं। और क्या पाकिस्तान का नाम आना एक ऐसे सिचुएशन में, जब हम ईरान के साथ देख रहे हैं और हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, क्या कुछ अचीव तो नहीं किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका के बारे में ये कि कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी है। सर हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, उनकी वजह से हमारी जो इज्जत है वो जो मकाम है वो खराब हो चुका है। कि पिछले चंद महीनों में तकरीबन 24,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं। सऊदीया की हुकूमत ने ये कहा है कि ये लोग वहाँ पर भीख मांगते थे। अब रही बात ये वहाँ से ऑफलोड करने की एयरपोर्ट से, तो ये 50,000 ये बस एक आप कह लो गेट गो नंबर्स हैं। मतलब क्या है कि लोगों ने दिखाना कि हाँ पाकिस्तान के अंदर देखें कितनी सख्ती हो गई है। जब पाकिस्तानी हर दूसरे मुल्क में चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं और गुर्बत का बहाना बनाते हैं, तो क्या ये सिर्फ गुर्बत है या फिर हम अपनी तरबियत और गैरत को खो चुके हैं? यार पाकिस्तान का नाम खराब होने का मसला नहीं है, असल में हमारे यहाँ रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। जब आप चीजों को रेगुलेट नहीं करेंगे तो इस तरह के केसेस आएंगे, लोग बाहर जाएंगे, ये पूरे रैकेट्स बने होते हैं जो कि माफिया रन करती है, लोग भीख मांगते हैं, वहाँ पे सारा ये काम चलता है। ये मोहतरमा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के बदनाम होने का कोई मसला नहीं है, ये एक रैकेट बना हुआ है जो ऐसा कारनामा करता है। भाई तो ऐसा कारनामा करने के पीछे माफिया लोग के हाथ है, माफिया लोग उठा के भेज देता है आप लोगों को। रही बात तरबियत की, तो तरबियत कहाँ से रहेगा, कहाँ से आप तालीम हासिल करोगे? आप तो मदरसे से पढ़ाई करते हो, पाकिस्तानी मदरसे जहाँ पर सिर्फ जिहाद ही जिहाद सिखाया जाता है। उनको जिहादी या तो जिहादी बनाएंगे या तो फिर यही बनाएंगे जो आपके लोग बन रहे हैं। जब हर मुल्क में पाकिस्तानियों की इस तरह की हरकत सामने आती है, तो हमारे पासपोर्ट जिसपे इस्लामिक रिपब्लिक लिखा हुआ है उसका तमगा बनेगा या फिर उसका तमाशा बनाया जाएगा क्या? हमारे लोग जाते हैं, जापानीज औरतें उनको तंग करते हैं, उनको हरास करते हैं, उनकी पिक्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इस वजह से आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। ये भी है और भीख मांगने के केसेस भी सामने आ रहे हैं। यार जापान के अंदर इतना ज्यादा नहीं है भीख मांगने वाला, ये भीख मांगने वाला सबसे ज्यादा कम वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम्स होते हैं, क्योंकि हम नॉन मुस्लिम को किसका वास्ता देंगे? अब अल्लाह का वास्ता देंगे नॉन मुस्लिम को। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। तो ना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फर्ज बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। मोदी जी को फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। इस चीज का शुक्रिया बोले। वो तो अपने बच्चों को उन्होंने जो खिलौने लेके दिए थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा, इनको मौका दें। 11 एयर बेसेस उड़ा दिए उन बच्चों ने, सर उसका क्या?
वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर उनके घर उड़ा दिया, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर मुरीद के कहा सर, वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो, तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाए। लो जी सुन लो बात, अभी तक कमर चीमा सवाल लंबा लंबा छोड़ा करते थे, लीजिए अब आरजू जी के जवाब आप दीजिए। आपके 11 एयरबेस को तबाह किया और इसका सबूत भी उन्होंने दे दिया कि भाई आपके सरकार फंडिंग किया है, उसको फिर से रिनोवेट किया जाए, फिर से बनाया जाए। अगर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो फिर 1 करोड़ रुपया की बात है, क्यों आपकी सरकार फंड कर रही है? ट्रम्प हर जगह क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने उनके 6/0 की बात करते हैं हमेशा। अगर चाहे 6/0 है भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट फ्रांस फिर दोबारा क्यों सेल आउट करेगा इंडिया को इतने ज्यादा राफेल जेट्स के, अगर वो गिरे हैं या वो तबाह हुए हैं? तो यहाँ से साफ नजर आता है कि आपकी कंट्री को चलाने वाला बंदा कौन है, और आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने बड़े नेशनलिस्ट हो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, अगर राफेल गिरता तो फ्रांस फिर से हमें जहाज क्यों देता? बिल्कुल सही कहा। ये जवाब इन पाकिस्तानियों के लिए है जो पाकिस्तानी आकर लंबे लंबे छोड़ते हैं, बोलते हैं इंडिया का 6 राफेल गिरा दिया, और खास करके वो भाई को जो क्रिकेट के मैदान में इशारा कर रहा था, भाई देख ले तेरे मुल्क के लोग हैं क्या बता रहे हैं। आपको पता 50 लाख पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं, ठीक है, प्रोफेशनल जो लोग थे वो बाहर चले गए, यहाँ क्या रह गया? कुछ भी नहीं। बट जो भी चीज़ इंडिया में बनती है वो अच्छी है, और जाहिर सी बात है जब आपके पास इतनी सहूलियात हैं, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप अपने आप को इतना कह लें कि काबिल समझते हो इस चीज़ के कि यस यू हैव द पावर, यू हैव द मनी, तो जाहिर सी बात है आजकल देखें तो पैसे का ही दौर है। पैसे जिसके पास पैसा है वो एक गैंगस्टर है, सिंपली सी अगर बात की जाए तो। इंडिया क्या कर रहा है? इंडस्ट्री अपनी लगा रहा है, आईफोन उनका बन रहा है, गाड़ियों के प्लांट उनके हैं। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए, 12 मिनट के अंदर इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है, और ये सिंपल सी बात है, किसको नज़र नहीं आता? डेफिनेटली पाकिस्तान को बताने के लिए सारा कुछ होता है कि भाई हम रेडी हैं, इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 लोड होने वाला है। पाकिस्तान पे उसके कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी आईटी पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे आईटी टावर्स बन रहे हैं। आपने इंडो पाक वॉर की बात किया तो उसमें भी साफ साफ ही चीजें नजर आती हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हुए, किसके कितने असासे थे, किसके कितना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, किसका कितना आईडी स्ट्रॉन्ग निकला, किसके हैकर्स कितने स्ट्रॉन्ग निकले, सब कुछ सामने था। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है इंडिया में आईटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल पिछला 40 साल तक तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हो भाई, तुम लोग 40-50 साल पीछे हो हमारे देश से। आपकी मीडिया, आपके जो जर्नलिस्ट है ना, आप लोग को गुमराह करते हैं, आप लोग को बताते नहीं है, सही खबर आपको तक पहुंचता नहीं है। अभी आप लोग अमेरिका अबू ट्रम्प अबू चिल्ला रहे थे, और वो ट्रम्प अबू ने क्या किया आपके साथ? आपके मीडिया खुल के बता नहीं रही है कि आपके साथ हुआ क्या है, अमेरिका ने किया क्या है। आपके आसिम मुनीर साहब और पीएम साहब दोनों जाकर के ना उनके बच्चों के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए हैं क्रिप्टो का। पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे कि भाई हमारा तो अमेरिका के साथ बिजनेस डील हुआ है। भाई कोई बिजनेस डील नहीं हुआ था। लो जी, अगर हुआ है तो देख लो, आपकी वीजा बैन हो गया। तो भाई ऐसे हमारे पड़ोसी लात खाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आती है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।